वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग कंफर्म करेंगे चार्ल्स डिकेंस का एक नावल है जिसका नेम है ब्लीक हाउस। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नावल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी इस नावल के जो कैरेक्टर्स हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि ये कैरेक्टर्स कौन से नावल से एसोसिएटेड हैं। इसलिए इस नावल का जो प्लॉट एनालिसिस है और जो कैरेक्टराइजेशन है वो हमें कंफर्म करना है। सबसे पहले इस नावल के जो कुछ भी बेसिक फैक्ट्स हैं उनको कंफर्म कर लेते हैं। नावल पब्लिश हुआ था 1852 से 1853 के मिड में। नावल जो है वो सीरियल फॉर्म में पब्लिश हुआ था, मतलब किसी मैगज़ीन में थोड़ा थोड़ा कर करके इस नावल को पब्लिश किया गया था। ये नावल जो है वो सेटायर है जुडिशियल सिस्टम पर कि हमारा जुडिशियल सिस्टम इतना ज़्यादा वीक है कि यहाँ पर केसेस जो होते हैं वो फॉर अ लॉन्ग टाइम रन किया करते हैं और जो केसेस होते हैं वो फाइनली किसी सॉल्यूशन पर इतनी जल्दी नहीं आते हैं। इस नावल में एक केस को डिस्कस किया जा रहा है, एक लीगल केस को डिस्कस किया जा रहा है। जो ये लीगल केस है वो फॉर अ लॉन्ग टाइम रन कर रहा है, इंग्लैंड की कोर्ट में रन कर रहा है। इंग्लैंड की कोर्ट का नेम है कोर्ट ऑफ चांसरी। तो इंग्लैंड की कोर्ट ऑफ चांसरी में जो लीगल केस एक है, जो एक मुकदमा है जो कि बहुत ही लंबे समय से रन कर रहा है, उस मुकदमे का नाम है जैरेंडाइस एंड जैरेंडाइस। तो इसी मुकदमे को बैकग्राउंड में ला करके उसके बाद में इस उपन्यास की जो कहानी है उसको चार्ल्स डिकेंस साहब ने लिखा है। इस नावल में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और इस नावल में बहुत सारे प्लॉट्स हैं, जिसकी वजह से जो ये नावल है, जो ये नावल की स्टोरी है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाती है। लेकिन मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं किसी भी तरह का कन्फ्यूजन जो है वो आप लोगों के माइंड में ना आने दूं और बहुत ही इजी मैनर में जो इस नावल के कैरेक्टर्स हैं वो किस तरीके से कोरिलेट हो रहे हैं उसको मैं कंफर्म कर दूं। तो यहाँ पर मैंने कैरेक्टर्स को मेंशन किया है। जो ये कैरेक्टर्स हैं वो इस नावल के कैरेक्टर्स हैं और ये आपस में किस तरीके से एसोसिएटेड हैं, कोरिलेटेड हैं। चलिए हम इन्हें कंफर्म करते हैं। देखिएगा, इस नावल की स्टार्टिंग होती है, नावल की जो नैरेटर है वो एस्थर नाम की एक लड़की है। एस्थर जो है वो इस नावल की प्रोटैगनिस्ट है, मतलब एस्थर जो है वो इस नावल की सेंट्रल कैरेक्टर है। एस्थर का पालन पोषण जो है वो मिस बारबरी नाम की एक लेडी होती है वो कर रही होती है। एस्थर जानती है कि मिस बारबरी जो है वो मेरी ग्रैंड मदर है। आगे चल कर के क्या होता है, मिस बारबरी जो होती है, मिस बारबरी से कई बार एस्थर पूछती है कि मेरी फैमिली के बारे में तुम बताओ, मेरी मदर कौन है तुम बताओ, मेरे फादर कौन है तुम बताओ। तो मिस बारबरी जो होती है वो बार बार एस्थर से ये कह कर के टाल देती है कि तुम अपनी मदर के लिए बोझ थी, तुम अपनी मदर के लिए बर्डन थी, केवल तुम इतना ही समझो। दिन बीतते जाते हैं, आगे चल कर के मिस बारबरी जो होती हैं इनकी डेथ हो जाती है। जब मिस बारबरी की डेथ हो जाती है तो अब मैटर आता है कि एस्थर की देखभाल कौन करेगा, एस्थर की गार्डियनशिप अब किसके पास में जाएगी। तो अब एस्थर की जो गार्डियनशिप है वो मिस्टर जेरेंडाइस के पास में जाती है। मिस्टर जेरेंडाइस जो है वो एक बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन होता है। मिस्टर जेरेंडाइस जो है वो अब एस्थर की देखभाल करेगा। एस्थर के पास में एक पर्सन आता है जिसका नेम मिस्टर कैंजी होता है। मिस्टर कैंजी जो है वो एस्थर से बतलाता है कि जो ये मिस बारबरी लेडी थी जो कि तुम्हारी देखभाल कर रही थी वो तुम्हारी ग्रैंड मदर नहीं थी। इससे जो एस्थर होती है वो कंफ्यूज हो जाती है कि मिस बारबरी के साथ में एस्थर का रिलेशन क्या था। दूसरी तरफ क्या होता है, मिस्टर जेरेंडाइस जो हैं वो एस्थर को लेने के लिए आते हैं। मिस्टर जेरेंडाइस एस्थर को अपने साथ में लेते हैं। इसके साथ ही साथ आडा क्लेयर और रिचर्ड कारस्टोन नाम के ये दो पर्सन हैं। रिचर्ड कारस्टोन और आडा क्लेयर जो हैं ये दोनों कज़िन हैं। इन दोनों की भी जो गार्डियनशिप है वो मिस्टर जेरेंडाइस के पास में है। तो मिस्टर जेरेंडाइस, आडा क्लेयर, रिचर्ड कारस्टोन और एस्थर को अपने घर ब्लीक हाउस लेकर के चलते हैं।
ब्लीक हाउस जो है वो मिस्टर जेरेंडाइस का घर होता है। तो मिस्टर जेरेंडाइस अपने घर पर आडा क्लेयर, रिचर्ड कारस्टोन जो कि दोनों कज़िन होते हैं, और एस्थर, इनको लेकर के अपने घर की तरफ चलते हैं, क्योंकि अब इनकी देखभाल जो है वो मिस्टर जेरेंडाइस करेंगे, क्योंकि अब इनकी जो गार्डियनशिप है वो मिस्टर जेरेंडाइस के पास में आ गई है। एस्थर, आडा क्लेयर, रिचर्ड कारस्टोन, ये तीनों पर्सन जो हैं वो लंदन की कोर्ट में, इंग्लैंड की कोर्ट में जो मुकदमा मिस्टर जेरेंडाइस एंड मिस्टर जेरेंडाइस चल रहा है उसमें इन लोगों की गवाही भी होनी है। इसलिए ये लोग मिस्टर जेरेंडाइस के साथ में मिस्टर जेरेंडाइस के घर पर चले जाते हैं, और अब मिस्टर जेरेंडाइस जो हैं वो गार्डियन हैं आडा क्लेयर के, रिचर्ड कारस्टोन के, जो कि दोनों कज़िन हैं, और इनके साथ ही साथ एस्थर के भी वो अब गार्डियन हैं। ये लोग चल देते हैं, रात का समय होने वाला होता है, इसलिए मिस्टर जेरेंडाइस जो हैं वो मिसेस जेल्बी के घर जाते हैं। मिसेस जेल्बी का घर रास्ते में ही पड़ता है। मिसेस जेल्बी एक सोशल वर्कर हैं, और मिसेस जेल्बी के घर पर ही मिस्टर जेरेंडाइस, आडा क्लेयर, रिचर्ड कारस्टोन और एस्थर के साथ में रात को रुक जाते हैं। मिसेस जेल्बी की एक बेटी है जिसका नेम कैडी होता है। कैडी के साथ में एस्थर की फ्रेंडशिप भी हो जाती है। रात गुजरती है, अगली सुबह मिस्टर जेरेंडाइस जो होते हैं वो आडा क्लेयर, रिचर्ड कारस्टोन जो कि दोनों कज़िन हैं, साथ में एस्थर, इनको लेकर के अपने घर ब्लीक हाउस की तरफ चल देते हैं। कहानी की दूसरी तरफ क्या होता है, लेडी डेडलॉक नाम की एक कैरेक्टर है। लेडी डेडलॉक जो है वो घमंडी टाइप की महिला है। लोग कहते हैं कि लेडी डेडलॉक जो है वो किसी अच्छी फैमिली की लेडी नहीं थी, लेकिन सर लाइसेस्टर डेडलॉक से जब उसकी शादी हो गई तो लेडी डेडलॉक भी एक नोबेल फैमिली की लेडी हो गई है, एक अरिस्टोक्रेट फैमिली की लेडी हो गई है। सर लाइसेस्टर डेडलॉक का एक वकील है जिसका नेम है मिस्टर टल्किंग हॉर्न। तो मिस्टर टल्किंग हॉर्न जो है उसके हाथ में एक लीगल डॉक्यूमेंट है, और वो उस लीगल डॉक्यूमेंट को पढ़ करके सर लाइसेस्टर डेडलॉक और उनकी वाइफ लेडी डेडलॉक को सुना रहा होता है। मिस्टर टल्किंग हॉर्न के हाथ में जो लीगल डॉक्यूमेंट है उस पर जो हैंड राइटिंग है उसको जब लेडी डेडलॉक देखती है तो वो पूछती है वकील साहब से, मिस्टर टल्किंग हॉर्न से, कि ये हैंड राइटिंग किसकी है। वो हैंड राइटिंग के बारे में जानना चाहती है। मिस्टर टल्किंग हॉर्न कहते हैं कि ये हैंड राइटिंग किसी दूसरे पर्सन की है। लेडी डेडलॉक उस हैंड राइटिंग को देख करके बेहोश होते होते बचती हैं, क्योंकि जो वो हैंड राइटिंग है वो लेडी डेडलॉक के प्रेमी की हैंड राइटिंग है। लेडी डेडलॉक का एक प्रेमी हुआ करता था, और लेडी डेडलॉक के उसी प्रेमी की वो हैंड राइटिंग है। ध्यान दीजिएगा, आप एक यहाँ पर कनेक्शन समझिएगा स्टोरी में। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए उस पॉइंट को अभी बता दे रहा हूँ। लेडी डेडलॉक जो है इसका अफेयर चल रहा होता है शादी से पहले। सर लाइसेस्टर डेडलॉक से इसकी शादी होती है, उससे पहले इसका अफेयर चल रहा होता है। अफेयर चल रहा होता है नेमो नाम के पर्सन से। ये जो नेमो होता है इसका पहले का नाम कैप्टन हार्डन होता है, HAWDON, कैप्टन हार्डन इसका पहले का नाम होता है। इससे लेडी डेडलॉक का अफेयर चल रहा होता है। नेमो जो होता है वो एक लॉ राइटर होता है, लीगल डॉक्यूमेंट को लिखने का काम करता है। इन दोनों का जो अफेयर होता है नेमो का, और उससे एक लड़की पैदा होती है जिसका नेम एस्थर होता है। और इस एस्थर का पालन पोषण जिस मिस बारबरी ने किया था वो मिस बारबरी लेडी डेडलॉक की सिस्टर होती है। लेडी डेडलॉक के यहाँ पर जब लड़की पैदा होती है शादी से पहले, एस्थर पैदा होती है, तो लेडी डेडलॉक की बहन जो है मिस बारबरी वो एस्थर को अपने साथ ले आती है, जिससे कि लेडी डेडलॉक अपना नया जीवन स्टार्ट कर सके। तो ये कुछ लेडी डेडलॉक की कहानी है। तो लेडी डेडलॉक ने जब उस हैंड राइटिंग को देखा तो लेडी डेडलॉक पहचान जाती हैं कि ये उसके प्रेमी कैप्टन हार्डन मतलब नेमो की हैंड राइटिंग है। अब क्या होता है, दूसरी तरफ मिस फ्लाइट नाम की एक लेडी होती है उसी लोकेलिटी में। उसके घर के पास में एक दुकान होती है, दुकान का मालिक क्रूक होता है,
और इसी क्रूक की दुकान में नेमो नाम का एक पर्सन रह रहा होता है। नेमो जो है अफ़ीम की ज़्यादा डोज लेने की वजह से नेमो की डेथ हो गई है। अब नेमो की डेथ की इंक्वायरी करने के लिए मिस्टर बकेट, एक वकील है, वो आता है। मिस्टर बकेट जो है वो जो नाम के एक पर्सन से पूछताछ करता है, क्योंकि जो की फ्रेंडशिप जो है वो नेमो के साथ में थी। अब यहाँ पर लेडी डेडलॉक जो हैं उनको मालूम पड़ जाता है कि हाँ, जिस लीगल डॉक्यूमेंट की बात हो रही थी उसकी हैंडराइटिंग को लिखने वाला पर्सन जो है वो नेमो है, और नेमो उसका प्रेमी है लेडी डेडलॉक का। लेडी डेडलॉक जो है वो जो के पास में जाती है और जो से वो पूछती है कि नेमो की कब्र कहाँ है। तो लेडी डेडलॉक जो है अब वो नेमो की कब्र पर जाया करती है। कहानी दूसरी तरफ हम लेकर के चलते हैं। होता क्या है कि मिस्टर जेरेंडाइस जो हैं वो अपने फ्रेंड मिस्टर बॉयथॉर्न के घर पर जाते हैं। मिस्टर बॉयथॉर्न के घर पर जब जाते हैं तो साथ में एस्थर भी होती है, साथ में आडा क्लेयर और रिचर्ड कारस्टोन भी होते हैं। रिचर्ड कारस्टोन अपने कैरियर को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। वो सबसे पहले मेडिसिन के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहता है। फिर रिचर्ड कारस्टोन समझता है कि जो ये लीगल केस चल रहा है मिस्टर जेरेंडाइस एंड जेरेंडाइस वाला, अगर वो मुकदमा जीता जाता है तो उसको बहुत सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, इसलिए उसे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो मिस्टर बॉयथॉर्न के यहाँ पर मिस्टर जेरेंडाइस आता है, साथ में एस्थर भी होती है, और वहाँ पर मिस्टर बॉयथॉर्न के यहाँ पर एस्थर की मुलाकात लेडी डेडलॉक से होती है। लेडी डेडलॉक की जो शकल सूरत है वो एस्थर से मिल रही है, इसलिए लेडी डेडलॉक अपना एक कनेक्शन एस्थर के साथ फील करती हैं। एस्थर की तबीयत ख़राब हो जाती है। लेडी डेडलॉक जो हैं वो देखभाल एस्थर की करती हैं। एस्थर को मालूम पड़ जाता है कि लेडी डेडलॉक जो हैं वो उसकी मदर हैं, और लेडी डेडलॉक को भी मालूम पड़ जाता है कि एस्थर जो है वो उसकी डॉटर है। ये सारे राज जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। इधर क्या होता है, मिस्टर टल्किंगहॉर्न जो है उसको भी पता चल गया है कि लेडी डेडलॉक का एक अफेयर नेमो के साथ में था, और उसी अफेयर का रिज़ल्ट है एस्थर नाम की लड़की। अब लेडी डेडलॉक सोचती है कि अगर मिस्टर टल्किंगहॉर्न वकील उसके हस्बैंड सर लाइसेस्टर डेडलॉक से ये सारी बातें बतला देता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी तरफ क्या होता है, एस्थर जो है, एस्थर को मिस्टर जेरेंडाइस जो है वो शादी के लिए प्रपोज करता है। एस्थर जो है वो मिस्टर वुडकार्ट से लव करती है, लेकिन जब उसका गार्डियन मिस्टर जेरेंडाइस एस्थर को शादी के लिए प्रपोज करता है तो एस्थर मना नहीं कर पाती है। यद्यपि आगे चल कर के जब मिस्टर जेरेंडाइस को मालूम पड़ता है कि वुडकार्ट से लव करती है एस्थर, तो मिस्टर जेरेंडाइस जो होता है वो बीच से हट जाता है, जिससे कि एस्थर जो है वो वुडकार्ट से शादी कर सके। दूसरी तरफ क्या होता है, एस्थर ने देखा है कि आडा क्लेयर और रिचर्ड कारस्टोन ये दोनों कजिन हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में लव अफेयर चल रहा है, और आडा क्लेयर जो है वो प्रेग्नेंट भी होती है। आगे चल कर के रिचर्ड कारस्टोन जो होता है उसकी डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट टाइम में क्या चल रहा है, उधर सर लाइसेस्टर डेडलॉक की जो वाइफ लेडी डेडलॉक है वो रात को कब्र पर गई हुई थी, नेमो की कब्र पर गई हुई थी, और वहीं पर नेमो के कब्र के पास में ठंड लगने की वजह से लेडी डेडलॉक की डेथ हो जाती है। और उधर दूसरी तरफ क्या होता है कि जो वकील है मिस्टर टल्किंगहॉर्न वो भी गायब होता है। आगे चल कर के इंक्वायरी में पता चलता है कि मिस्टर टल्किंगहॉर्न जो है वो लेडी डेडलॉक का जो नेमो के साथ में रिलेशन था उसको जान गया था, इसलिए जो लेडी डेडलॉक हैं और उनकी एक फ्रेंच सर्वेंट होती है वो दोनों जिम्मेदार होती हैं मिस्टर टल्किंगहॉर्न के मर्डर के लिए, क्योंकि मिस्टर टल्किंगहॉर्न का भी मर्डर हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से जो ये नावल की स्टोरी है वो कंप्लीट होती है। आप लोग इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अगर स्टोरी आपको वन टाइम में समझ नहीं आती है तो एक बार आप लोग स्टोरी को और देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लॉट कई सारे हैं, कैरेक्टर्स कई सारे हैं, इसलिए स्टोरी थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू।